हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद दिशा में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीयूईटी अकाउंट्स पे। मैं ये सेकंड वीडियो लेके आई हूँ जो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे है। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे एटलीस्ट 40 क्वेश्चन करे थे। तो आज हम लोग, क्योंकि अभी भी जस्ट हर किसी ने अपना क्लास 12 का बोर्ड्स का पेपर दे के सब लोग फ्री हुए हो, ठीक है। सीबीएसई के अभी होने ही वाले हैं, ठीक है। 31 मार्च को उनका लास्ट पेपर है। तो उसके बाद एटलीस्ट इतनी वीडियो हमारी हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन एमसीक्यू की बेसिस पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज एज सर्टेन एट द टाइम ऑफ। कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है। अच्छा बताओ सैक्रिफाइस कब होगा। पता चला मैं कुछ बर्गर खा रही थी, मेरी फ्रेंड का कॉल आया, दिशा मैं आ रही हूँ, क्या करेंगे भाई, खाने से पहले ही रख देंगे। क्यों? सैक्रिफाइस करना पड़ा, मतलब किसी के आने पे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी के आने पर। तो द राइट आंसर विल बी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर जब भी आएगा तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। बहुत अच्छे से हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। बताओ भैया, नया पार्टनर जो भी गुडविल लाता है, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, पुराने पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं, किस रेशियो में बताइए। जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस करते हैं उन्हीं रेशियो में उनको गुडविल मिल जाती है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है वो पुराने पार्टनर को किस रेशियो में मिलती है। तो पुराने पार्टनर में भैया नया पार्टनर बताओ। अच्छा, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, चलो ये एक पार्टनर ए है और ये एक पार्टनर बी है, ठीक है। ये रहा हमारा सी, नीचे आ रहा है, अपने हाथ में ये रहा, उसने गुडविल ले रखी है, किसको देगा, ठीक है। ये भी कुछ खा रहा था, ये भी कुछ खा रहा था, ठीक है। ए ने बोला बी से कि भाई तुमको ज़्यादा मोहब्बत है, तुम रखो उसके लिए बचा के, मैं कुछ नहीं बचाने वाला। तो बी ने कहा ठीक है भैया, ये रहा रोटी, मैं आधी खा लेता हूँ, आधा रख देता हूँ। तो सैक्रिफाइस किसने किया, सिर्फ बी ने किया ना। तो ये जो नया जो पार्टनर है हमारा, ये पूरी की पूरी अपनी गुडविल किसको दे देगा, कह रहेगा लो भी, लो भी, तुम ही मेरे अच्छे सच्चे प्यारे दोस्त हो। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर दोनों ही सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो नया पार्टनर है जो भी गुडविल लेके आएगा वो दोनों पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देगा, जो जिसके लिए जितना सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो भैया, रीवैल्यूएशन हमें पता है कि जब एडमिशन में हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन बनाते हैं। रीवैल्यूएशन क्यों बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यूएट कर सकें, उनसे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर बांट लें नए पार्टनर के आने से पहले, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हो ओवर द डेबिट साइड, तो हमें पता है क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो मतलब इनकम साइड ज़्यादा है, तो इनकम साइड अगर हमारे डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। कह रहा है कि जब नया पार्टनर आता है उसके बाद हमारी रीवैल्यूएशन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनती है, बैलेंस शीट बनती है। तो कह रहा है कि बैलेंस शीट में आफ्टर नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड की जाती है, तो बताओ किस पे रिकॉर्ड की जाती है, रीवैल्यूएट फिगर पे, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं, ना ही रिलायबल वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड की जाती है, रीवैल्यूएट फिगर। जरा इसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। देखो सपोज करो बिल्डिंग पहले बैलेंस शीट में कितनी थी, 5 लाख, ठीक है, और आज मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख। तो हमें पता है कि हम लोग बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाएंगे, आज उस बिल्डिंग की जितनी वैल्यू है, मतलब 6 लाख, मतलब रीवैल्यूएट, जितने से वो रीवैल्यूएट हो गई, अब जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। तो कह रहा है अगर गुडविल की वैल्यू नया पार्टनर कैश में लेके आता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। याद करो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो फर्म एंट्री क्या पास करता था, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट करता था और नीचे लिखता था क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इस पे पेन चलती नहीं है तो समझने की कोशिश करिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हम लोग कब करते थे, जब कभी भी नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को क्या लेके आ रहा हो, कैश में लेके आ रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज बॉन्ड बाय। कह रहा है कि रीवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है कौन बॉन्ड करता है, ओल्ड पार्टनर। भैया नया पार्टनर तो उस टाइम था ही नहीं ना जिस समय का प्रॉफिट लॉस है,
तो भैया उस समय नए पार्टनर के आने से पहले कौन थे, ओल्ड पार्टनर थे, तो फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है रीवैल्यूएशन में सब कौन बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लेके आता है, ठीक है, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक। कह रहा है क्या डेबिट होता है फर्म की बुक में, आप मुझे बताओ, पूरी बुक को पढ़ते वक्त हम खुद को क्या मानेंगे, फर्म मानेंगे। अब नया पार्टनर अगर गुडविल ला रहा है कैश में तो फर्म अभी एंट्री करे, अभी मैंने आपको एंट्री बताई, फर्म क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बताओ डेबिट क्या हुआ, बैंक डेबिट हुआ ना। अब बोलोगे मैम ऑप्शन में तो बैंक नहीं मिल रहा, मैंने कहा कैश और बैंक सिमिलर ही तो है, मान लो। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। ठीक है, कह रहा है द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक, कह रहा है फर्म की बुक में क्या डेबिट होगा, तो भैया नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आ रहा है तो फर्म आने वाले को डेबिट करता है, क्या आया फर्म के पास, गुडविल नहीं। गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल कोई चीज़ थोड़ी ना है कि जैसे ये चीज़ ले आए गुडविल। भैया गुडविल के नाम पे 30-40 हज़ार रुपये ला रहा है तो लाया क्या, हमारे पास क्या आया अगर हम फर्म है तो कैश आया, तो आने वाले को डेबिट, क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड, कह रहा है कि अगर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में अगर गुडविल अकाउंट रेज्ड हो रही है देन इट शुड बी डेबिटेड टू, बताओ भैया क्या होगा, देन इट शुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप इफ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज देन इट शुड बी डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं। When we use सुपर प्रॉफिट मैथड द गुडविल वैल्यूएशन, कह रहा है कि अगर सुपर प्रॉफिट मैथड की बात करें तो उस केस में गुडविल वैल्यूएशन कैसा होता है। देखो भैया सुपर प्रॉफिट हमें पता है कि अगर गुडविल, अगर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप बताओ सुपर प्रॉफिट क्या कह रहा है कि भैया हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मतलब बोले तो एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना सोच रखा था, जितना एक्सपेक्टेड। ठीक है, जब उससे ज़्यादा हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है, सोचा था 50,000 होगा, हो गया 70,000, बताओ सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। ये क्या है, ये दिखा रहा है कि फर्म क्या कर रहा है, हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है इन केस ऑफ व्हाट, सुपर प्रॉफिट मैथड। तो सुपर प्रॉफिट मैथड में हमें क्या होता है, फर्म हायर प्रॉफिट अर्न करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जितना नॉर्मल प्रॉफिट सोच के रखा था उससे ज़्यादा क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, कह रहा है कि पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। देखो भैया पहली बात तो अगर नीचे से आए, नन ऑफ द ऑप्शन का कोई सीन नहीं है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, नहीं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, भैया पार्टनरशिप बंद थोड़ी ना करनी है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग का बंद हो रही, नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है इसका मतलब हमारी पार्टनरशिप फिर से क्या हुई है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब फिर से उसका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच सर्कमचांसेस एज द पार्टनरशिप फर्म मे बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वही है कि आखिर कौन से ऐसे सर्कमचांसेस हैं कि जिसमें जब हमारी पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल सही। ठीक है, डेथ या पार्टनर की डेथ होगी तब भी हमारी पार्टनरशिप फिर से क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऑल ऑफ द सारे ऑप्शन सही है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कह रहा है कि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा आप बताओ मेरे को, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, इन सब का ट्रीटमेंट होता है, तो ऑल ऑफ दी अब सारे ऑप्शन सही है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन विथ एडजस्टमेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो डी ऑप्शन विल बी राइट। Profit sharing ratio is the ratio in which the partners have agreed to share.
अच्छा ये रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो है जिसमें पार्टनर एग्रीड होते हैं टू शेयर, क्या शेयर करने के लिए एग्रीड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ओनली, लॉस ओनली, भैया दोनों चीज़ें, प्रॉफिट और लॉस बोथ, ठीक है। इन गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर, अच्छा गारंटी एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, सो चूंकि ये हमारे एडमिशन का नहीं है, फंडामेंटल का पार्ट है, समझ लीजिए इसको भी, ठीक है। इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जहाँ पे सपोज करो ए बी सी ये 3 पार्टनर है, ए और बी दोनों मिलकर सी को ये गारंटी देते हैं कि भाई किसी भी हालत में तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये गारंटी देता है कि तुम्हारा इतने से कम तो नहीं होगा प्रॉफिट, तो दिस इज कॉल्ड गारंटी, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इन पार्टनरशिप डीड एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर के राइट होते हैं क्या, कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस, ओके राइट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वेरी गुड, बोथ होते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट है और कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस। विच क्लॉज शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, जाहिर सी बात है भैया, पार्टनरशिप डीड में नेचर ऑफ द बिजनेस, वेरी ट्रू, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, ऑल ऑफ द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ करेक्ट। In the absence of partnership deed, interest on capital and drawing to be not paid, not paid, ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर पार्टनरशिप डीड में मतलब जो एग्रीमेंट, जो स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट बनेगा, अगर उसमें ये बोला गया है कि पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमें पार्टनर जो भी ड्राइंग कर रहे हैं, जो भी वो विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अगर हमें उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है तो फर्म नहीं करेगा, तो पहली इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करेंगे जब पार्टनरशिप डीड क्या है में है, उसमें अलाउ होगा, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम फर्म, कह रहा है पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है विद अ एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर, जब वो सारे पार्टनर के बीच अपने मतलब एक्सप्रेस कर दे एग्रीमेंट को विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, या सारे पार्टनर सहमत हो जाए, हाँ ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो बोथ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, कह रहा है अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है, प्रीमियम फॉर, देखो हमें पता है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है, ध्यान देना स्टूडेंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिर बच्चा लोग 2 तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट बनता है। तो देखो अगर कैपिटल फिक्स्ड है ना, तो कैपिटल अकाउंट जो बनता है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाती है, क्या जाती है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कहाँ जाएंगी, करेंट अकाउंट में। तो कह रहा है इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल हो चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, सब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, कब, जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन है क्रेडिटेड टू करेंट्स अकाउंट ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पी एंड, तो इसका ऑप्शन द प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल कहाँ जाएगी, करेंट अकाउंट में जाएगी और उन पार्टनर में जाएगी जो क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If a new partner is admitted during the year, the profit for the year should be divided between, कह रहा है अगर नया पार्टनर आता है फर्म में, ठीक है, साल के बीच में, द प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन पीरियड और इन एग्रीड बेसिस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो नहीं, इक्वल नहीं, प्री मतलब एडमिशन से पहले जो प्रॉफिट था, पोस्ट एडमिशन एडमिशन के बाद का जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बताओ भैया, जब नया पार्टनर आता है तो कौन सा अकाउंट बनाता है, रीवैल्यूएशन, यस मैम बनता है, रियलाइजेशन ना 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 ना, ये कहाँ बनता है, ये बनता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, तो ये नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
चलो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि अब यहाँ से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है बीच में तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्या जाता है, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और भी दोस्तों में। चलो पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5। ओके, 7:5 क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वेरी गुड, ठीक है। दे एग्री, सी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, जो कि कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्वायर्स दिस शेयर्स, वो अपना 1/6 कैसे लेगा बता रहा है। 1/24 किससे ले रहा है, ए से, 1/8 किससे ले रहा है, बी से। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी और उससे पूरे, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालने की बात की जाए, आपको हमेशा वही अप्लाई करना है। मैंने कहा एक चीज़ बताइए, नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, हाँ मैम आ रहा है। मैंने कहा वो 1/6 ले कैसे रहा है, बोला क्या, ही एक्वायर, ही कौन, सी एक्वायर कर रहा है, किससे ले रहा है भैया, 1/24 किससे ले रहा है, ए से, और 1/20 और 1/8 किससे ले रहा है, बी से। इसका मतलब ए और बी इतना दे रहे ना, आपको नहीं लगता कि ये और ए और बी का सेक्रीफाइस है। एग्जैक्टली ये और बी का क्या है, सेक्रीफाइस। तो स्टूडेंट जब भी हमें सेक्रीफाइस की हिंट दे रखी होगी, उस केस में हमारा जो न्यू रेशियो निकलेगा, फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, मैंने सेक्रीफाइस लिखा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 7:5, मतलब 7/12। बी की बात करें तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/12, ठीक है। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो भैया जो सी है वो ए से कितना ले रहा है, 1/24, बी से कितना ले रहा है, 1/8 ले रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें दोनों का, तो चलिए देखते हैं कितना कितना आ जाएगा। चलिए पहले इसका सॉल्व करते हैं, ए का, ठीक है। तो ए का हमारा 12 और 24 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। 12 2 जा, तो 2 7 जा 14 माइनस 1, इट कम्स टू 13/24, ठीक है। बी का निकालिए, 12 और 8, इसका भी चलिए एलसीएम 24 ले लेते हैं। तो 12 2 जा 2, 5 जा 10, 8 3 जा, तो इट कम्स टू 7/24। तो ए का कितना आ जाएगा, 13/24, ठीक है। बी का कितना आ जाएगा, 7/24, और सी हमारा 1/6 के लिए आ रहा था। तो डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/24, 24 24 24 अगर हम कैंसिल कर दें तो हमें जो रेशियो मिलता है दैट इज़ 13:7:4। ये देखिए, 13 मिला, 7 मिला, 4 मिला, ठीक है। तो 13:7, तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। सी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है, ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, और बी कितना दे रहा है, 2/15 ऑफ हिज शेयर। देखो वहाँ बता, अभी इससे पहले क्वेश्चन में सी कह रहा था कि मैं इतना इतना लूँगा, तो वो भी ए और बी का क्या था, सैक्रिफाइस था। यहाँ ए और बी खुद बता रहे हैं, ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का कितना दूंगा, 1/5, और सी कह रहा है मैं अपने शेयर का कितना दूंगा, 2/5 अपने शेयर का, ठीक है। वहाँ क्या लिखा था, फ्रॉम लिखा था कि सी ए से इतना ले रहा है, तो वही सैक्रिफाइस था। यहाँ ये 1/15 और 2/15 सैक्रिफाइस नहीं है, क्यों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, ए अपने प्रॉफिट का 1/15 दे रहा है। तो अभी ए के प्रॉफिट का 1/15 निकालेंगे, तब पता लगेगा कि ए का सैक्रिफाइस कितना है। कुल मिला के वही सेम बात, न्यू रेशियो निकालना है। और मैम आपने कहा था अगर सैक्रिफाइसिंग की अगर हिंट दे रखी होगी, उस केस में हमारा न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, एक सेकेंड,
चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। सी फर्म में आ रहा है, ए कह रहा है कि वह वो अपने शेयर का कितना देगा 1/15 देगा, और सी कह रहा है और इन फेवर ऑफ सी, और बी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का कितना दूंगा 2/15। ध्यान रखिए मैं बार बार बीच में एक वर्ड लगा रही हूँ, ऑफिस शेयर ऑफिस शेयर। ए 1/15 नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 1/15 दे रहा हूँ, बी 2/15 नहीं दे रहा है, बी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 2/15 दे रहा हूँ। तो ये ऑफिस शेयर ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका मतलब दोनों दे रहे हैं ए और बी, तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, और जहाँ हमें सेक्रीफाइस की हिंट मिल जाए, कुछ नहीं करना है, आग बंद करके न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगाइए। तो सेक्रीफाइस कितना, पहले सेक्रीफाइस निकाल लें भैया, ए का सेक्रीफाइस निकालो पहले। चलो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए अपने शेयर का 3:2 है, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5। ए अपने शेयर का, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना दे रहा है 1/15, छोटा कर लें 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 1/25, मतलब ए 1/25 दे रहा है, ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। बी भी कुछ दे रहा है, बी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 2/15 दूंगा, बी का शेयर कितना है 2/5 और इसका 2/15, ये तो छोटा ही नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/15, 5 75, ठीक है। तो इससे भी हमें छोटा नहीं करना चाहिए था, 3 1 3 और 5 × 15 5 75। तो एक काम करते हैं, इसे आप कैंसिल मत करिएगा, इसको 1/75 और इसको 4/75, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक, ध्यान रखिएगा। 1/75 ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 4/75 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बी, और जहाँ दोनों का सेक्रीफाइस मिल जाएगा तो न्यू रेशियो मैंने बराबर लिख रखा है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो चलिए निकाल दीजिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/75। सॉल्व कर लेते हैं, 75 ही आएगा, और यहाँ 25 3 75 -1 कितना हो जाएगा 74/75। चलिए बी की बात करते हैं, तो बी का हमारा रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/75। यहाँ पे एलसीएम 75 लेते हैं और 25 2 50 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46/75। देखो ये बी का आ गया, ये ए का आ गया, पर सी का चाहिए, तो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि उतना पोर्शन मैं वो मेरे को मिलेगा नहीं लिखने को, ठीक है। तो एक सेकेंड स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इस पे मुझे क्या करना है, रुकिए, इस पे ध्यान रखिएगा। तो ए और बी का तो निकल आया है, ठीक है, और ये सबसे पहले अगर, अब देखिए पहले तो इतनी तो आपको कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सी का शेयर आपको नहीं पता, एक चीज़ बताओ, ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, रुको जरा इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, रुकिए ये रिजॉल्व करते हैं।